हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं DK यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी जनरल एंट्री चैप्टर का 5th वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी जनरल एंट्री वाले प्लेलिस्ट में 4 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 4 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 4 वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीज़ें पढ़ाई हो रही है जनरल एंट्री से रिलेटेड उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे और आज की इस वीडियो में जो कुछ भी बताई जाएगी उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी जनरल एंट्री चैप्टर का 5th वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे जनरल एंट्री चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, यानी जनरल एंट्री से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जनरल ऑफ साहिल, यानी यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनाना है किसके लिए बनाना है? साहिल। साहिल एक बिजनेसमैन है और साहिल जो बिजनेसमैन है वो अपने बुक में जनरल एंट्री जो है मेंटेन करता है, यानी जनरल एंट्री बनाता है। ठीक है, अकाउंट मेंटेन करता है, उसमें जनरल एंट्री बनाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। लेकिन उससे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, जब तक ये क्वेश्चन नहीं बन जाता है तब तक अपने आप को आप एक बिजनेसमैन मान लीजिएगा, यानी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जब तक ये क्वेश्चन नहीं बन जाता है तब तक अपने आप को क्या मानना है? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ट्रीट करना है। और बिजनेसमैन का नाम क्या है? साहिल। बिजनेसमैन का नाम क्या है? साहिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2004 अक्टूबर 1 से लेकर के आगे तक कुछ डेट में दिया हुआ है कुछ ट्रांजैक्शंस। इस ट्रांजैक्शंस को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे और एक एक करके इसका एंट्री जो है यहाँ बनाते चले जाएंगे। ठीक है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैं पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पे समझ लीजिए डेट, पार्टिकुलर्स, LF यानी लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का यहाँ कोई काम नहीं होता है। रियल का जहाँ अकाउंट बनता है बड़े बड़े कंपनियों में, वहाँ पर जो है यहाँ पेज नंबर लिखने का काम आता है। जनरल का पेज नंबर लेजर में और लेजर का पेज नंबर जनरल में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है LF लिखा गया है। ठीक है, अमाउंट का 2 कॉलम होगा, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, रुपीस का साइन लगा देना है। ठीक है, ऊपर में लिखना है जनरल ऑफ साहिल, क्योंकि ये जो जनरल बन रही है ये साहिल का बुक में बन रहा है। ठीक है, साहिल एक बिजनेसमैन का नाम है, यानी जब तक ये क्वेश्चन नहीं बन जाता है तब तक अपने आप को एक बिजनेसमैन ट्रीट करना है और बिजनेसमैन का नाम क्या है? साहिल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट डेट में क्या दिया हुआ है। 2004 अक्टूबर 1। 2004 अक्टूबर 1 में क्या है? 2004 अक्टूबर 1 में परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश ₹40,000। ठीक है, तो सबसे पहले डेट को यहाँ पर लिखना है 2004 अक्टूबर 1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड का मतलब होता है खरीदना और गुड्स का मतलब होता है सामान यानी माल। यानी जिस वस्तु का जिस सामान का हम बिजनेस करते हैं वह सामान हमारे लिए क्या कहलाता है? गुड्स। गुड्स मतलब सामान यानी माल। ठीक है, तो परचेज कर रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं। गुड्स को खरीद रहे हैं किससे? अनिल से। अनिल से फॉर कैश। यहाँ पर्सन नेम भी दिया है और कैश भी दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि पर्सन नेम अगर रहेगा, ठीक है, पर्सन नेम अगर रहेगा और कैश क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर फॉर कैश नहीं रहता, ठीक है, केवल क्या रहता? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? इसको क्रेडिट समझते हैं। क्रेडिट मतलब उधार समझते हैं। ठीक है, उधार समझते हैं और क्रेडिट का एंट्री बनाते हैं, यानी आने वाला एसेट को डेबिट और जाने वाला एसेट को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ आने वाला एसेट क्या है? गुड्स। परचेज जब हम लोग करेंगे यानी खरीदेंगे तो
आने वाला एसेट क्या होगा, गुड्स को खरीदेंगे तो गुड्स होगा, अदर किसी एसेट को खरीदेंगे तो अदर कुछ जो खरीदेंगे वही होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग गुड्स को खरीद रहे हैं तो आने वाला एसेट क्या है, गुड्स। तो आने वाला एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा, गुड्स को डेबिट करना चाहिए लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स की जगह पर हम लोग परचेजेज लिखते हैं, ठीक है। गुड्स एक ऐसा एसेट है जिसको परचेज करेंगे तो परचेजेस और सेल यानी बेचेंगे तो सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट। गुड्स आ रहा है तो गुड्स को लिखना चाहिए था लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग गुड्स को नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, परचेजेज। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 40,000, ठीक है। डेबिट का कॉलम में लिख देते हैं 40,000, ठीक है। यहां पर हम लोग जो है अनिल, फ्रॉम अनिल, गुड्स जो खरीद रहे हैं किससे खरीद रहे हैं, फ्रॉम अनिल, यानी देने वाला गिवर कौन है, अनिल। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये जो गुड्स आपका डेबिट हुआ है, परचेज जो डेबिट हुआ है, ये रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि रियल अकाउंट में लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी आने वाला वस्तु संपत्ति को डेबिट करना है, तो आने वाला वस्तु संपत्ति क्या है, गुड्स है। तो जैसा कि हमने बताया कि गुड्स की जगह पर क्या लिखते हैं, परचेजेस, तो यहाँ परचेजेस को लिख दिए, ठीक है। और टू अनिल यानी कहने का मतलब जो है फ्रॉम अनिल जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ टू अनिल लिखते हैं, कब, जब ये कैश नहीं दिया रहता, फॉर कैश यहाँ नहीं दिया रहता तब, यानी देने वाला गिवर जो है अनिल है। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स है उसमें लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर और गिवर, रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। तो यहाँ गिवर कौन है, अनिल। तो अनिल को यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट में, यानी टू लगाते हैं क्रेडिट में, टू लगा करके अनिल को लिखते हैं, लेकिन यहाँ अनिल को नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश है, फॉर कैश, ठीक है। यानी सीधा आपको समझ लेना है कि जब भी पर्सन नेम दिया रहेगा और साथ में कैश भी दिया रहेगा तो पर्सन नेम पर ध्यान नहीं देना है, कैश पर ध्यान देना है। कैश को समझना है, क्या समझना है कि हम कैश में यानी नगद में लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाला एसेट गुड्स था इसीलिए गुड्स को यानी परचेजेस को डेबिट कर दिए और जाने वाला एसेट क्या है, कैश है, तो टू कैश, जाने वाला एसेट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू और कॉमा लगाएंगे और जाने वाला एसेट क्या है, कैश, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। कितने का है, 40,000 क्रेडिट कॉलम, ठीक है। अब इसका नरेशन लिखेंगे, यहां पर बिंग लिखने के बाद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहां से इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डेट कौन सा है, अक्टूबर 3। अक्टूबर 3 यहां लिखेंगे हम लोग, अक्टूबर 3 क्या है, अक्टूबर 3 में देखते हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अतुल। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया ट्रांजैक्शन नंबर 1 में परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल और यहां भी है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अतुल। फर्स्ट वाले में जो है यानी अक्टूबर 1 में 4 कैश था और यहाँ 4 कैश नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ परचेजेस को डेबिट किए थे उसी तरह से सेम यहाँ भी परचेजेस को डेबिट करना है, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने का है, 75,000 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग टू कैश लिखे थे क्योंकि कैश इसमें दिया हुआ था, पर्सन नेम भी दिया है, कैश भी दिया है, तो हम लोग वहां कैश समझेंगे। लेकिन केवल पर्सन नेम रहेगा, कैश क्रेडिट नहीं बोलेगा, तो हम लोग वहां क्रेडिट समझते हैं और देने वाला गिवर जो होता है उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देने वाला गिवर कौन है, अतुल।
हमारे सामने अतुल खड़ा है, हम जो गुड्स परचेस कर रहे हैं अतुल से परचेस कर रहे हैं, तो अतुल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि अतुल हमारा देने वाला गिवर है। ठीक है, तो यहां पर टू अब्दुल, टू अतुल्स अकाउंट 75,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अतुल। ठीक है, जब भी पर्सन नेम रहेगा एस लगाना है, यानी अतुल्स, एस अगर नहीं लगाना है तो ये अकाउंट भी नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ टू अतुल लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका सही है। देखते हैं नेक्स्ट डेट कौन सा है, अक्टूबर 6। अक्टूबर 6, अक्टूबर 6 में क्या बोल रहा है, रिटर्न गुड्स टू अतुल, यानी जब हम अतुल से गुड्स को परचेज कर रहे थे तो देने वाला गिवर अतुल था। अब हम क्या कर रहे हैं, अतुल को कुछ सामान लौटा रहे हैं, यानी अतुल को लौटाएंगे तो हमारे सामने अतुल खड़ा है, तो रिसीवर कौन हो जाएगा, अतुल। जब परचेज कर रहे थे उस समय अतुल गिवर था, देने वाला, अब सामान को लौटाएंगे तो फिर अतुल रिसीवर हो जाएगा। यानी पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अतुल को यहाँ डेबिट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब जब भी आपको रिटर्न करने के लिए बोला जाए, जैसे यहाँ खरीदने का एंट्री बनाया है परचेज करने का, और रिटर्न करने के लिए जस्ट आफ्टर, यानी उसके बाद जो है तुरंत रिटर्न करने के लिए बोला जाए, तो इसी एंट्री को उल्टा बनाना है, इसी एंट्री को उल्टा बनाना है। यानी अतुल जो क्रेडिट है वो आ जाएगा डेबिट में, और परचेजेज जो आपका डेबिट है वो आ जाएगा क्रेडिट में, लेकिन परचेजेज में एक वर्ड जोड़ना है, क्या, रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ रिसीवर कौन होगा, अतुल, यानी इसी एंट्री का उल्टा करना है, तो अतुल्स अकाउंट डेबिट कितने का है, 3,000 का। ठीक है, और अतुल चला गया ऊपर यानी डेबिट में, परचेजेज आपका आ जाएगा नीचे यानी क्रेडिट में, टू परचेजेज, और इसमें एक वर्ड जोड़ना है, क्या, रिटर्न, टू परचेजेज रिटर्न। ठीक है, क्योंकि यहां रिटर्न किया जा रहा है, कितने का है, 3,000 का। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग, जो यहां पर है सेम हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न गुड्स टू अतुल, रिटर्न गुड्स टू अतुल। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, अक्टूबर 8। सबसे पहले यहां डेट लिखते हैं, अक्टूबर 8। ठीक है, क्या है, पेड कैश टू अतुल, अतुल हमारे सामने खड़ा है, हम कैश पेड कर रहे हैं अतुल को, तो पाने वाला रिसीवर कौन है, अतुल, तो अतुल से अकाउंट डेबिट, जैसे यहां पर रिसीवर था इसी तरह से जो है इसमें भी रिसीवर कौन है, अतुल। अतुल से अकाउंट डेबिट कितने का है, 50,000 का, टू, क्या हम दे रहे हैं, पेड कैश टू अतुल, तो अतुल रिसीवर है इसीलिए उसको हम लोग डेबिट कर दिए, लेकिन क्या दे रहे हैं, कैश, कैश दे रहे हैं, तो कैश यहाँ जाने वाला एसेट है, यानी रियल अकाउंट में लिखा गया है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर जाने वाला एसेट क्या है, कैश है, गोज आउट मतलब जाने वाला एसेट क्या है, कैश है, तो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो टू कैश अकाउंट कितना है, 50,000। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बिंग लिख करके पेड कैश टू अतुल। ठीक है,
आगे देखते हैं डेट कौन सा है, अक्टूबर 10। अक्टूबर 10 क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू चारू, यानी चारू को हमने गुड्स बेचा। हमारे सामने चारू खड़ा है तो रिसीवर कौन है, चारू। चारू अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिसीवर को डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो चारू यस लगा देंगे, चारू अकाउंट डेबिट टू, जाने वाला एसेट क्या है, गुड्स, तो जाने वाला एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो गुड्स को हम लोग गुड्स नहीं लिखते हैं, परचेज करते समय क्या लिखते हैं, परचेज, जैसे यहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे, ठीक है। और बेचते समय यानी सेल्स करते समय क्या लिखते हैं, सेल्स। तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितना है 1 लाख, ठीक है। अमाउंट का कॉलम में शो करना है 1 लाख, ठीक है। अब इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग sold goods to चारू, ठीक है। आगे देखते हैं डेट कौन सा है, अक्टूबर 12, अक्टूबर 12, ठीक है। क्या बोल रहा है, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, यानी चारू को जो हम लोग बेचे थे, जो सेल किए थे चारू को, कितने का, 1 लाख का, 1 लाख का 20% गुड्स को रिटर्न किया जा रहा है चारू के द्वारा। तो हमने जैसा कि कुछ देर पहले बताया था, जैसे यहाँ बनाए थे, क्या बनाए थे, क्या हमने बोला था कि अगर परचेज या सेल करने के बारे में बोलेगा और जस्ट आफ्टर यानी तुरंत बाद अगर रिटर्न करने के बारे में बोलता है तो उसी एंट्री का उल्टा कर देना है। मतलब जैसे यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल से अकाउंट था, तो अतुल से यहाँ क्रेडिट है तो रिटर्न वाला में कर दिए डेबिट, और परचेजेस यहाँ डेबिट था तो रिटर्न वाला में कर दिए क्रेडिट, और उसमें एक वर्ड जोड़ दिए क्या, रिटर्न, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर बनाना है, चालू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करने के लिए उल्टा कर देंगे, यानी सेल्स चला जाएगा ऊपर और चालू आ जाएगा नीचे, क्योंकि जब हम लोग बेच रहे थे उस समय चालू जो है रिसीवर था, अब चालू जो है गिवर हो जा रहा है, देने वाला, क्योंकि चालू को हमने बेचा था, अब चालू जो है रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो सेल्स को हम लोग ऊपर कर देते हैं, सेल्स, लेकिन इसमें जो है एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, क्या, रिटर्न, ठीक है। इसमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चालू अकाउंट, ठीक है। कितना बोला है, 20%, तो 1 लाख का 20% कितना होगा। अगर आप लोगों से हम निकालने के लिए बोले तो आप लोग जो है कैलकुलेशन करके निकालिएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट बताता हूं। जैसे 1 लाख का 10% अगर बोले निकालने के लिए तो कितना होगा, किसी भी अमाउंट का 10% अगर निकालना हो तो एक जीरो हम लोग हटा देते हैं, तो 1 लाख में से एक जीरो अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा, 10,000, ठीक है। जब 10% 10,000 है तो 20% कितना होगा, उसका डबल यानी 20,000, ठीक है। इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, जैसे यहाँ 1 लाख है, 1 लाख का 20% निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, 10,000 2 से इंटू हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो यहाँ 20,000 लिखना होगा, ठीक है। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बिग लिख करके, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चालू, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं, तो यहां से पूरा हम लोग टोटल करेंगे इधर, ठीक है। टोटल कितना होगा, टोटल लिख करके यहाँ रुपीस का साइन लगाते हैं, जैसे 40,000 और 75,000, 1,15,000 और 3,000, 1,18,000 और 50,000, 1,68,000 और 1 लाख,
2,68,000 और 20,000 कितना हो जाता है 2,88,000, दोनों साइड उतना ही आएगा, ठीक है 2,88,000, ठीक है 2,88,000 टोटल आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा सॉल्यूशन जो है समझ में आ गया होगा, यानी इस सभी ट्रांजैक्शंस का सॉल्यूशन यहाँ जो हमने अभी बनाया है। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है इन सभी ट्रांजैक्शंस को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स अकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से जनरल एंट्री का जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ अलग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, जिसे आप जाकर देख लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम पीडीएफ फाइल नोट्स को ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद नहीं आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ फाइल नोट्स को लेने के बाद आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारे द्वारा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।